और देखिए इस वक्त सियासी गलियारों से निकलकर एक बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है। ये खबर एक सियासी दिग्गज से जुड़ी हुई है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी सुप्रीमो, उनका एक बयान, उनसे जुड़ी एक खबर इस वक्त लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, हेडलाइंस में बना हुआ है। देखिए लोकसभा का रण चल रहा है, महाभारत 2024 से जुड़ी ये बड़ी खबर। नागौर में कार्रवाई हुई है, 3 नेताओं पर गाज गिरी है। 6 साल के लिए उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इन्हें निष्कासित किया। कुचेरा नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल सिंह मिर्धा इसमें शामिल हैं। सुखराम डोडवाड़िया और भवरा राम सुबका इनमें शामिल हैं। ये 3 लोग जिन्हें निष्कासित किया गया है। देखिए पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता पाई गई, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। दरअसल हनुमान बेनीवाल का एक बयान आज काफी सुर्खियां बटोर रहा था। INDIA को उन्होंने तरबूज का ढेर बताया। जायल के गौराव गांव में हनुमान बेनीवाल पहुंचे हुए थे और यहां इन्होंने कहा कि वो तो बार बार मना कर रहे थे कि चुनाव मत लड़ाइए, मैं पार्टी को स्टैंड करने के लिए वक्त नहीं दे पाऊंगा। कई ऐसी चीजें होती हैं जो गठबंधन को तरबूज के ढेर में बदल देती है, वही स्थितियां बना दी गई। उनका यह कहना था कि कांग्रेस का सिंबल लेकर गले में लटकाकर बीजेपी के लिए कुछ चेहरे प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बार बार कांग्रेस के आलाकमान तक ये मैसेज पहुंचाया, लेकिन आलाकमान इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। इसी बात की खीज, इसी बात की नाराजगी हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन के भीतर नहीं रखी, बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस बात को रख दिया एक बयान के जरिए। और जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बयान आता है, उसके बाद INDIA हरकत में आती है, कांग्रेस हरकत में आती है। और हालांकि हनुमान बेनीवाल ने 5 से 6 लोगों के लिए कहा था, लेकिन 3 लोगों को प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि जो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं हो सकता है उसमें सच्चाई हो। ऐसे में अनुशासनहीनता उसे मानते हुए इन 3 लोगों को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। तेजपाल मिर्धा निष्कासित कर दिए गए, सुखराम डोडवाड़िया और भवरा राम सुबका, ये वो 3 लोग जिन्हें तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यह पाया गया है कि एक तो अनुशासनहीनता की है, दूसरा एंटी पार्टी एक्टिविटीज यानी पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त पाए गए, जिसकी वजह से इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तो हनुमान बेनीवाल जो ये कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था पार्टी के लिए काम करूं, सांसद बन गया तो फिर दिल्ली चले जाऊंगा, पार्टी के लिए कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। मैंने बार बार कहा कि गठबंधन से RLP से अगर आप उतारना चाहते हैं किसी और को उतार देता हूं, मुझे चुनाव मत लड़वाइए, लेकिन मेरे पीछे पड़कर मुझसे बात कर तमाम तरह के आश्वासन देकर मुझे इस चुनावी मैदान में उतारा गया, लोकसभा के रण में उतारा गया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं जो मेरे इलाके में घूम रहे हैं, ये वो चेहरे हैं, ये उनके नाम हैं, कांग्रेस का मफलर डाले हुए हैं, कांग्रेस का सिंबल लेकर घूम रहे हैं, लेकिन प्रचार वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, उन्हें हरवाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 बार नहीं, बार बार कांग्रेस आलाकमान तक ये बात को मैंने पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान सुन नहीं रही है। और ऐसे में हनुमान बेनीवाल की खीज आज सामने आई, हनुमान बेनीवाल की नाराजगी आज सामने आई, जिसके बाद जब उनका बयान सुर्खियां बटोरने लगा तो कांग्रेस भी हरकत में आई और आखिरकार उनके बताए नामों में से कुछ नामों को अनुशासनहीन माना गया, एंटी पार्टी एक्टिविटीज यानी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, जिसके बाद इन 3 चेहरों को 6 साल के लिए तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अनुशासनहीनता मामले में, पार्टी विरोधी गतिविधियां मामले में इन 3 चेहरों को, तेजपाल मिर्धा, सुखराम डोडवाड़िया और भवरा राम सुबका को निष्कासित कर दिया है। मैंने हाथ जोड़े, मैं कि मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मैंने, मैं कड़ दिल्ली जाऊँ थागो, एक लो आदमी लड़कों सके दिल्ली के माए है ही नहीं। वहां तो 5 जना उठे एक पार्टी का, 6 जना पास बैठ जाए, तो ये तो मथिरा का भारा है। तो गठबंधन तो मथिरा का भारो है, मूड वो तो उठे नहीं कोने का पैसा वगैरह जाऊं मैं तो कहीं करे बेको। अरे आप बताओ मैंने कि लोग अबार कांग्रेस के माए 5-7 लोग हैं, मैं जिला अध्यक्ष ने रोज कह रही हूँ प्रदेश ऊपर रंधावा ने कि रंधावा जी इनको बाहर निकालो,
5 दिन होगा मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें कौन दुपट्टा बांध और बाहर नहीं काट सके और कहीं मत रहेगा भरा है कहीं बताओ मन पार्टियों में ही पार्टियों को दुश्मन बैठे हैं भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है, 3 धड़ा एक पार्टी में 6 धड़ा दूसरी पार्टी में। तीर्थकर जी मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनो आप, मुझे कोई लिख के नहीं देना काटो नहीं काटे कांग्रेस जाने थे जानो मैंने तो हमारी पार्टी में तो मैं कड़ा ही काट दो धक्का दे रही है अपना आप नाट जावा आदत यही नाट जावा डरता भाग्या ने कही बेचारा डरता भागा कही तो मांगा मान सम्मान तो भगली बात तो कमरा की बात क्या ठीक हो लगा मान सम्मान मैं तो करी मारू ये जो को है मान सम्मान कहीं कमी रखी बताओ, हड़का मत पड़िया प्रधान बना दिया कोई भी गाड़िया चला चलो अब चून चोटा कर बन गया तो ट्रेनिंग आता टू ली भाई। अब हम मुकाबला कर कहां से कर लोगे मुकाबला, मैं हाथ जोड़िया मैं कि मन मत होता। तो सुना आपने हनुमान बेनीवाल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो बात कह गए जो पर्दे के पीछे चल रही थी। गठबंधन कैसे काम करेगा, गठबंधन कैसे रंग दिखाएगा अगर सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम ना करें। देखिए हालांकि लगातार हमारी डिबेट्स में जब भी आरएलपी और कांग्रेस से पूछा गया कि भाई ये बेमेल जोड़ी है कैसे रंग दिखाएगी तो सभी का कहना था हम तो साथ चल रहे हैं, लेकिन आज हनुमान बेनीवाल ने एक बयान के जरिए गठबंधन की सच्चाई सभी के सामने लाकर रख दी। और ऐसे में जब हर तरफ से सवाल उठने लगे, हर तरफ से वार होने लगे, तो तुरंत कांग्रेस को एक्शन में आना पड़ा। उन लोगों को चिन्हित करना पड़ा जिन लोगों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप हनुमान बेनीवाल लगा रहे थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि क्या मुझे इस दिन के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस को बात सुननी पड़ी, अपने स्तर पर छोटी मोटी जांच अगर करवाई गई होगी तो करवाई भी गई, इस बात की हकीकत पता लगाई और फिर अनुशासनहीनता पाने पर, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।